खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। हर सोमवार और गुरुवार की रात के 8 बजे नील के साथ खौफ की रात। खौफ की 15th एपिसोड पे मैं नील आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। अब से हर सोमवार और गुरुवार की रात के 8 बजे मैं आ जाऊँगा आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। परफ्यूम या इत्र लगाने का कौन पसंद नहीं करता है, और अगर खास करके कहीं जाना हो या किसी से मिलना हो तब हम लोग ये परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी ये भी देखिएगा कि काफ़ी लोग परफ्यूम अपने हॉबी की तरह रखते हैं। आप सोचिए कि आपने बहुत ही अच्छी एक परफ्यूम लगाया है कहीं जाने के लिए, और इसी खुशबू में कोई एक अनजानी एक रूह आपके पास आ जाता है तो आप क्या करोगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का एपिसोड में जाने से पहले मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे ये चैनल मजबूरी में बंद करना पड़ जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग को मेरा ये हॉरर कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आज का एपिसोड परफ्यूम के ऊपर है। शायद आज का एपिसोड सुनने के बाद आप भी डरेंगे परफ्यूम लगाने से, वो भी खास करके रात के टाइम पे। ये इंसिडेंट मुझे भेजा है दिल्ली कैंटोनमेंट से अमित मिश्रा जी ने। ये इंसिडेंट उनके साथ ही हुआ था 2 साल पहले 2023 में। उनके खुद के बहुत बड़ा सा इम्पोर्टेड परफ्यूम का स्टोर भी है कैंटोनमेंट में। इवन वो परफ्यूम बनाते भी है और आज भी वो दुकान सही सलामत चल भी रहा है। शुरू करते हैं आज की 15th एपिसोड, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। अमित जी खुद का बहुत बड़ा सा इम्पोर्टेड परफ्यूम का स्टोर है दिल्ली कैंटोनमेंट में, जो मैं पहले आप लोग को बता रहा था कि उनका बहुत बड़ा सा स्टोर है और आज भी वो उनका स्टोर चल भी रहा है। तो उनके पास तरह तरह का कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे ऑर्डर्स देने के लिए कि मुझे एक ऐसा कि वैसा परफ्यूम बना के दो। तो अमित जी वैसे ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना के भी देते थे, क्योंकि अमित जी खुद भी परफ्यूम का बहुत बड़े शौकीन थे और बहुत पसंद भी करते थे। ये बात तो है कि जब कोई चीज़ आप शिद्दत से और प्यार करते हो उससे, तभी तो वो उस चीज़ में आप जान भी फूंक सकते हो। तो अमित जी भी कुछ ऐसे ही करते हैं। उनके परफ्यूम के साथ इतना लगाव है कि वो हर एक चीज़ में से परफ्यूम का खुशबू निकाल सकते हैं। तो उस दिन भी वैसा ही कुछ हुआ। सुबह एक कस्टमर आया दुकान पे और आके बोलता है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बना के दीजिए ताकि काफ़ी दिन तक रहे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू होना चाहिए उसका। तो अमित जी उनका ऑर्डर ले लेते हैं और अमित जी क्या करते थे कि बनाने के बाद डिलीवरी के टाइम पे पेमेंट लेते हैं। कभी कभी कुछ दुकान पे ऐसा होता है कि आप एडवांस दे के जाओ फिर आधा डिलीवरी के टाइम पे। तो अमित जी ऐसा नहीं करते थे, तो पूरा परफ्यूम बनने के बाद वो कस्टमर से पेमेंट लेते थे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो परफ्यूम वो बना रहे हैं वो पहले उनको पसंद आना चाहिए, तब तो जाके वो कस्टमर को भी पसंद आएगा। और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि अमित जी कभी भी कस्टमर को टाइम नहीं बताते थे कि इतना टाइम में आप आ जाओ कि 1-2 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो सिर्फ ऐसे करते थे, सिर्फ इतना बोलते थे कि जब बन जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे, आप आके लेके जाइएगा। तो अमित जी भी परफ्यूम बनाने लग जाते हैं, वो वाला परफ्यूम जो कि स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनाना था उनको। तो नॉर्मल परफ्यूम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-2 दिन में ही बन जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है
और ख़ास करके जो कस्टमर बोल के गया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम बनाना है। तो ऐसे करके 1-2 दिन निकल जाता है और फिर तीसरे दिन आखिरकार वो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम जो कस्टमर को चाहिए था वो बन के तैयार हो जाता है। तो वो परफ्यूम की खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्टोर की बाहर तक भी वो खुशबू जा रहा था। तो अमित जी क्या किए कि उसका एक कॉपी अपने पास रख लिए, क्योंकि ये खुशबू जो बनाया है उन्होंने वो बहुत ही रेयर बन गया था, तो इसलिए उन्होंने एक कॉपी अपने पास भी रख लिया था। तो स्टोर बंद करने के पहले वही वाला परफ्यूम उन्होंने थोड़ा सा अपने शरीर पे छिड़का, वो कॉपी अपने पास रख के घर की तरफ चलने लगे। रात के तभी बज रहा था 8:30 और अपने बाइक पे बैठ के जा रहे थे। पहले तो मेन रोड था तो बहुत ही क्राउडेड था, फिर आया उनका घर की तरफ का रास्ता जो कि थोड़ा सुनसान रहता है, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही सुनसान था रास्ता। तो अमित जी भी थोड़ा चौंक गए कि इतना सन्नाटा तो नहीं रहता है ये रास्ते पे, और गर्मी के टाइम है, एक भी इंसान उनको नहीं दिख रहे थे। तो अमित जी थोड़ा वो चौंक गए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि हो सकता है कि सब बिज़ी होंगे अपने घर पे। तो अचानक से उनका बाइक कुछ चीज़ से टकराया। तो टकराने के बाद उनका जो बैग था जो अपने कंधे पे लेके जा रहे थे, तो वो बैग, उसमें परफ्यूम भी था, वो बैग पूरा गिर गया। हालांकि वो परफ्यूम की बॉटल को कुछ नहीं हुआ। तो अमित जी अपनी बाइक रुका के भागा उठाने के लिए वो बैग। तो जैसे वो झुक के बैग उठा रहे थे तभी उनको 2 नंगे पैर दिखा। उनको लगा कि कोई आया शायद हेल्प करने के लिए, लेकिन वो 2 पैर जो दिख रहे थे वो मदद के लिए नहीं आए थे। वो 2 पैर उनके चारों तरफ घूमने लगे, गोल गोल करके घूमने लगे। तो अमित जी जैसे अपना सर उठाए देखने के लिए कि कौन आया, तो अमित जी को दिखा ऊपर का शरीर कुछ है ही नहीं। तो तुरंत अमित जी अपने बाइक पे बैठ के स्टार्ट करके चलने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये कौन है और उसके पीछे कौन आया है। शायद जो परफ्यूम उन्होंने बनाया है और वो परफ्यूम जो उन्होंने छिड़काया है अपने ऊपर, वो खुशबू से उन्होंने शायद किसी को बुलावा दे दिया है। तो नेक्स्ट डे अमित जी बहुत तेज़ बुखार आ जाता है उनको। फिर उनके बीवी अमित जी को लेके एक पीर बाबा के पास जाते हैं और वो बाबा उनको स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आगे से सुनसान रास्ते से कभी भी नहीं जाना, और गए भी तो परफ्यूम छिड़का के नहीं जाना एकदम, खास करके स्ट्रॉन्ग परफ्यूम अगर हो तो आगे से अमित जी वही करते थे। स्टोर से निकलते टाइम अपना ड्रेस चेंज कर लेते थे और हाथ पूरा साबुन से धो लेते थे। खैर फिर अभी तक तो ऐसा कुछ अभी उनके साथ हुआ नहीं है। अभी तो हिम्मत ही नहीं होगा परफ्यूम लगा के कहीं पे जाने के, खास करके रात के टाइम पे, क्योंकि कहते हैं कि वो हमारे आजू बाजू ही रहते हैं। जो खुशबू उनको अच्छी लगती है वो आपके पास आ जाएंगे, और शायद जब तक वो खुशबू आपके साथ रहेंगे वो तब तक आपके आसपास ही रहेंगे। तो बच के रहिएगा। तो ये था एक ऐसी इंसिडेंट जो परफ्यूम की तरह डरावना खुशबू था। सोचिए, परफ्यूम से भी आप किसी को बुलावा दे सकते हो, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन सी खुशबू उनको पसंद आएगा। तो परफ्यूम यूज़ करने से पहले टाइम देख लीजिएगा, इसी से शायद आप सेफ रह पाओ। फिर से एक बार अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आप लोग भी हमारे साथ आपका हॉरर एक्सपीरियंस या किसी से सुने हैं वो आप शेयर कर सकते हो हमारे ईमेल आईडी share.trueincident@gmail.com पे, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे आप
अपना मैसेज भी डाल सकते हो, स्टोरी भी डाल सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है खौफ एफ, और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जाके आप शेयर कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस, अपना इंसिडेंट जो है। उसका पेज का नाम है खौफ.ff। अगर ये हादसा आप लोग को अच्छी लगी है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड नोटिफिकेशन के लिए तो आप लोग को पता ही होगा कि बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए। अब से याद रखिएगा, अब से हर सोमवार और गुरुवार के रात के 8 बजे मैं आ जाऊंगा आप लोग के पास एक सच्ची हादसा लेके। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ खैर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।